बच्चों, सूखी डाली के तीसरे दृश्य में बेला जो है अपने आप से प्रश्न कर रही है कि मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, यानी बहुत बदलाव आ जाना। मीन्स ये हुआ उनका कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अपने आप से सोचती है, कहती है गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। फिर बैठ जाती है। फिर अंदर से उसकी जो सास है छोटी भाभी आती हैं। छोटी भाभी उससे कहती है तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है, और इस पर सब इतनी देर से सब बैठते चले आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा लिया। मैंने परेश से कह दिया तुम उसके साथ जाकर अपनी जो है रुचि का सामान ले आना, और बाकी मैं ये सब सुरेश से कहकर इसको जो है वहाँ भिजवा दूंगी। बेला कहती है आप बैठिए तो माँ जी। छोटी बाबू कहती नहीं बस तुम बैठे रहो, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर देखा तो यहाँ बैठ आ गई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्च पड़ी है उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया उनका घी बनाना, बस 20 दूसरे काम है और दिन ढल गया। मैं सोचती हूँ तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। और वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट के रोई थी। नौकरानी है, समझदार भी है, विश्वसनीय, कई साल से यहाँ काम कर रही है, इसलिए, किंतु जो काम उसने कभी किया ही नहीं वह उसे किस प्रकार करेगी। बेला कहती है आप माँ जी आप बैठिए तो छोटी भाव कहती नहीं तो बैठे रहो बेटी, तुम कष्ट मत करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट नहीं करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई हूँ रजवा की वो भावुक स्त्री है, जल्दी बुरा बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वो गलती नहीं करेगी, और ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूँ। बेला कहती नहीं आप। सास कहती है तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, इसलिए तुमसे इतना कह दिया कि जो ये यूँ तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की कतई चिंता मत करना, और चलने को तैयार होती है। बेला कहती है आप बैठिए तो सही माँ जी। नहीं तुम अपने पढ़ो, और मैं तुम्हें बेकार में तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहती। चली जाती है। बेला अपने आप से बातचीत करती, कहती इन लोगों का तो समझ ही नहीं पा रही, ये माँ जी एकदम बदल कैसे गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी पता नहीं चलता। उसी वक्त मंजली भाभी भी आती है। मंजली भाभी कहती है क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम करना सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू कहती है आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब बेला कहती है आइए इधर बैठिए, चारपाई सरकार लीजिए। मंजरी भाभी कहती है मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, क्योंकि वो एक तो दयावान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और हमारे पास कई सालों से काम करते चले हैं। बड़ी बहू कहती है मैं कहती हूँ बहन जी बड़ी बहू कहती है कि मैं कहती हूँ बहन जी आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती, उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला कहते नहीं नई नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी, पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी कहते हैं हम तुम्हारा हर्ज नहीं करेंगे। बेला कहती है मेरा कुछ हर्ज नहीं होता है। बड़ी वो कहते हैं हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। आप क्यों, बेला कहती है आप क्यों मुझे कांटों में घसीटती हैं, आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार कर रही हैं? बड़ी बहू कहती है बैठी माँ मंजली भाभी आप भी बैठिए। बेला कहती है मैं चलती हूँ, और आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं और चल जाते। भाभी अपने आप से कहती है पराई का सा। इंदु उसी वक्त वहाँ पे आती है, और कुछ जब वो सुनती है तो कहती है सच। मंजरी बाबू कहते हैं हाँ, और मैं क्या झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा कि मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली, और बंसीलाल माँ से मुंह ताकते रह गए। सब ठहाका मार के हंसती है। बड़ी वो भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने सच? तो मंजली भाभी कहती है बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मंजली भाभी कहती है मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाराजा। बड़ी भाभी अरे कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ। मंजरी वो कहती रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे नहीं हुए थे कि राज मस्तूर छत डाल के गए थे, और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अपनी दुकान को गया कि आ गए इधर से मलावी मारो मार करती।
जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत बना डाल दी है। लेके फावड़ा सारी की सारी छत उसने खोद डाली। और बंसीलाल तब पहुंचे, तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते बेचारे, ताकते रह गए। मंझली भाभी और जो दूसरी बहू सब लोग हंसते हैं। मंझली बहू कहते पर बंसीलाल का लड़का, मंझली बहू कहती गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा था। जंगा पर हाथ मारकर बता दी कि कैसे ताल ठोक रहा। इंदु कहती ताल ठोक रहा है। मंझली बहू कहती है हंसते हुए कहती है सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो मायका लाल है रखे पाँव के भीतर। सब हंसते हैं। इंदु कहती है अरे चुप हो जाओ, क्योंकि बेला उसी वक्त उन वो देखते हैं कि बेला जो है अपने हाथ में किताब लिए चली आ रही है। बेला कहती क्यों जी आप चुप क्यों हो गए, आप मुझे देख के चुप क्यों हो गए। मंझली भाभी कहती है यूं ही हंस रहे थे, आओ इधर जो है कुर्सी पर बैठो। बेला कहते नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंझली बहू कहती है आप इधर बैठिए। इंदु और पारो कहते हैं आइए आप इधर बैठिए। इंदु कहती है बैठी भाभी जी, आप चली क्यों। बेला कहती है मैं तो इधर ही जा रही थी, यूँ जाते जाते खड़ी हो, मैं भी आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती हूँ, आप हंसिए, खूब जोर जोर से हंसिए। मंझली बहू कहती है मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु कहती है अब एक ही यही स्थान था बैठने को। मंझली बहू कहती है हम हंसते हैं तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। इंदु कहती किंतु यही तो एक जगह है पर्दे वाली, तुम भूल गई। मंझली बहू कहती है हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पे सतर्क रहने को कहा है। फिर जोर जोर से हंसती हैं दोनों। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु कहती मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने, मैं चली। मंझली बहू कहती ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरियाँ चली जाएंगी। बड़ी बहू कहती है मैं तो फंस गई मंझली की बातों में, चलो चलो। दोनों चली जाती हैं। मंझली बहू कहती है मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो कहती है मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंझली बहू कहती है ये छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। सब हंसते हैं। मंझली बहू कहती है सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। फिर सब दोबारा हंसते हैं। बड़ी बहू कहती है मलावी ने छत खोद डाली। मंझली बहू कहती है हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। पर बड़ी बहू कहती पर मंझली बहू कहती चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में वादा पड़ता है। उसे साथ लेकर अपने कमरे को जाती है। बाहर परेश और बेला आपस में बातें कर रहे हैं। बेला कहती है आप मुझे मायके भेज दीजिए, रोते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई, मुझे कोई समझता ही नहीं, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, परेश पूछता, मुझे बताओ ही तो। बेला कहती है मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी सब हंस रही थी, ठाके मार रही थी, लेकिन जैसे ही मैं पहुंची सब चुप हो गए। पर इसमें बेला कहती और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देता। तनिक सा भी काम करने लगूँ तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो इस घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या कहते। तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता था, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करते हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आम ना जाने क्या क्या। बेला कहती है ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती है। फिर रोने लगती है। उसी वक्त इंदु जो है आती है। इंदु कहती भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप रहती है। इंदु कहती भाभी जी। इंदु बेला फिर ऊपर मुंह उठाती है। इंदु कहती है अरे भाभी आप रो रही हैं। नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी करके ना बुलाया करो। यह भला कैसे हो सकता है। इंदु कहती है आप मुझसे बड़ी हैं और फिर कहीं अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो आप मुझसे पढ़ी लिखी भी ज़्यादा है। बेला कहती है पहले तो तू यूँ मुझे जी करके ना ही बुलाया कर,
मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने ऐसा कहा। दादाजी ने कहा था, बेला कहती है। इंदु कहती है हाँ, उन्होंने घर के सारे सदस्यों को बुलाया और कहा कि घर में आपको सब आपका आदर करें। लेकिन उन्होंने ये सब क्यों कहा? मैंने तो कभी भी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। शायद छोटे भैया ने उनसे कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। ओह, यह बात है, बेला कहती है। इंदु कहती है दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला कहती पर मैं आदर नहीं चाहती, अरे मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु कहती यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला कहती है आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़ा लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आप भी के भी फटक लाऊं। बेला कुछ सोचती है। इंदु कहती भाभी जी। बेला कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोंगी। इंदु कहती दादाजी नाराज होंगे, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु कहती भाभी जी। बेला कहती है मुझे केवल भाभी कह के ही बुलाकर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु फिर जो है प्यार से गले अपने मिलती है बेला के। वो कहती भाभी। बेला कहती चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु कहती पर कपड़े? बेला कहती मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए हैं, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूँगा। दोनों चले जाते हैं। उसी वक्त दादाजी मल्लू की अंगुली थामे प्रवेश करते हैं। दादा कहते हैं हाँ बेटा, तुम्हें मेले ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू कहता मैं उड़न खटोला लूँगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठेकते जाते हैं। दादा कहते हैं छोटी बहू? इंदु कहती मैंने तो बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादाजी कहते छोटी बहू इधर आओ, बैठो। बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर। इंदु कहती है मैंने बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा कहते इंदु तुझसे कितनी बार की, आदर से।